पांचवें श्लोक में जब राजा रघु कोच से के पास पहुँच कर उनका आदर सत्कार कर देते हैं, उसके बाद वो उनके आने के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होती है ये जानने के लिए कि किस कारण से कोच यहाँ पर पधारे हैं। तो यहाँ पर कालिदास जी द्वारा उनके राजा रघु की विनयशीलता को बड़े अच्छे ढंग से दर्शाया गया है। और क्या कहते हैं कालिदास जी, त्व अर्हतः न अभिगमेन तृप्तम मन नियोग क्रिया उत्सुकम में अपि आज्ञा शासितु हो आत्मना वा प्राप्तो असि संभावितुम वनात्मा। कि त्व अर्हतः तुम पूजनीय के, अर्हतः त्व कि पूजनीय तुम्हारे अभिगमेन आने से, न तृप्तम तृप्त नहीं हुआ है। क्या तृप्त नहीं हुआ? यहाँ पर दिया गया मन है। मन किसका मन? मे मन। कौन कहता है? राजा रघु कहते हैं कि हे भगवान, तुम पूजनीय के आने से मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ है। यद्यपि मैं आपके आने से प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन पूर्ण रूप से मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ है। फिर क्या चाहते हैं राजा रघु? नियोग क्रिया उत्सुकम। नियोग क्रिया की आज्ञा करने से, अर्थात आपका आदेश सुनने से, उत्सुकम मैं उत्सुक हूँ, उत्कंठित है मेरा मन कि मैं चाहता हूँ कि आप कोई आज्ञा दीजिए। आपके यहाँ आने मात्र से मैं संतुष्ट नहीं हुआ हूँ। मैं संतुष्ट कब होऊंगा? जब कोई मुझे आप आज्ञा देंगे कि आप मुझे कोई आज्ञा दीजिए। अपि आज्ञा शासितु आत्मनावा। आगे पूछते हैं कि आप यहाँ पर मुझे जो कृतार्थ करने के लिए आए हैं वो किस लिए आए हैं, किसके द्वारा भेजे गए हैं? तो कहता वनात् माम संभावयितुम। वनात् वन से, माम मुझे, संभावयितुम कृतार्थ करने के लिए, कि वन से मुझे कृतार्थ करने के लिए शासितु आ गया। शासितु का मतलब गुरु जी की, वर्तंतु जी की आज्ञा से, वा अथवा आत्मना स्वेच्छा से प्राप्तो असि आए हो। कि मुझे कृतार्थ करने के लिए आप वन से यहाँ पर आए हो, वो स्वेच्छा से यहाँ पर आए हो, या गुरु वर्तंतु जी ने कोई आदेश दिया है, मेरे लायक कोई सेवा है जो मैं उनकी सेवा कर सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे आप बताइए कि यहाँ आप किस कारण से पधारे हो, ताकि मैं आपकी कोई सहायता कर सकूँ। इसके बाद हम छठे श्लोक को पढ़ते हैं। रघुवंश महाकाव्य के रघुकोट संवाद से अवतरित इस छठे श्लोक में बताया गया है। यहाँ पर कालिदास जी कोच की मन स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वो उसको देखकर हैरान हैं कि मैं इनसे मांगूँ तो भला कैसे मांगूँ। तो क्या कहते हैं कालिदास जी, इति अर्घ्य पात्र अनुमानित व्यस्य रघोः उदारम अपि गाम निसम्ये स्वार्थ स्व अर्थ उपपतिम प्रति दुर्बलाश है तम इति एवोचत वर्तन्तु शिष्य। अब यहाँ पर क्रिया क्या है? मुख्य क्रिया एवोचत बोला। कौन बोलता है? वर्तन्तु शिष्य, अर्थात वर्तन्तु ऋषि का शिष्य कोच से कहने लगा, कहता है। अब क्या कहता देखिए, इति अर्घ्य पात्र अनुमानित व्यस्य। इति इस प्रकार, अर्घ्य होता पूजा सामग्री के पात्र से, क्योंकि वो जब राजा रघु पूजा करने के लिए आए हैं तो मिट्टी के बर्तन में पूजा सामग्री है उनके पास, तो उसको देख करें अर्घ्य पात्र अनुमानित व्यस्य कि पूजा सामग्री के पात्र से अनुमानित खर्च वाले रघो हो, राजा रघु के उदारम अपि उदारतापूर्ण भी गाम वाणी को निशम्य सुनकर। अब इन्होंने देखो कितना कुशल क्षेम पूछा था गुरु जी का, तो उसकी उदारतापूर्ण वाणी को सुनकर, रघो उदारम अपि गाम निशम्य, राजा रघु की उदारतापूर्ण वाणी को सुनकर अर्घ्य पात्र अनुमानित वैसे कि उनके पूजा सामग्री के पात्र से अनुमानित खर्च वाले ऐसे राजा रघु की उदारतापूर्ण वाणी को सुनकर वर्तन्तु ऋषि के शिष्य कोच स्व अर्थ उपपतिम, अपने प्रयोजन की सिद्धि के प्रति दुर्बल आश है, दुर्बल हुई आश वाले उसे कोच ने तम का मतलब उस रघु को इति अवोचत इस प्रकार से कहा। क्या कहते हैं वो अगले श्लोक में बताएंगे। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि जब कोच से
वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि राजा रघु के हाथ में मिट्टी के बर्तन में पूजा सामग्री है, तो उससे उनको एक अंदाज़ा आ जाता है, एक अनुमान आ जाता है, लगा लेते हैं कि इनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ। लेकिन फिर भी उनकी वाणी जो है बड़ी उदारतापूर्ण है, तो उससे वो काफ़ी प्रभावित होते हैं। और उनको एक और अंदेशा है यहाँ पर कि दुर्बल आशय स्व अर्थ उपपत्ति प्रति, कि अपने प्रयोजन की सिद्धि मुझे नहीं लगती कि ये मुझे कुछ दे पाएंगे, ऐसी उनकी निराशा में बदल गई है, आशा जो है निराशा में बदल गई है। और फिर वो क्या कहते हैं ये अगले श्लोक में बताया गया है।